जब भगवान कृष्ण ने मथुरा का राज्यपाट संभाला, उस समय मंत्री बने श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कौन थे? देवगुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य का नाम है उद्धव। भगवान श्री कृष्ण के मित्र और मथुरा के मंत्री हैं श्री उद्धव जी महाराज, परम ज्ञानी। एक दिन की बात है, उद्धव जी ने अचानक भगवान कृष्ण को छत पर खड़े होकर रोते हुए देख लिया। तो उद्धव जी पूछते हैं, कन्हैया तुम रो रहे हो? भगवान ने कह दिया, नहीं नहीं मैं रो थोड़ी रहा हूं, बस मेरी आंख में कचरा चला गया, इसलिए अचानक बस आंसू आ गए। लेकिन एक सच्चा मित्र अपने मित्र से कुछ छिपा नहीं सकता। ना चाहते हुए भी भगवान बोले कि हे उद्धव जी, मुझे ये मथुरा का राज्यपाट, ये वैभव अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे ब्रज की, मेरी गोपियों की, मेरी राधिका की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, मेरी गैयों की, ग्वालों की, यमुना मैया की बड़ी याद सताती है। उद्धव जी आप मेरा एक काम कर दोगे? उद्धव जी ने कहा, बताओ कन्हैया क्या करना है, क्या करना है? कहा, मेरा एक काम करो, काम यह है कि ब्रज चले जाओ और उन गोपियों को समझाओ। किन गोपियों को? कहा, मामेव दयितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गता, ये त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान् बिभर्महम्। उन गोपियों को समझा करके आओ जिन्होंने मामेव दयितं प्रेष्ठ, मुझको ही दे दिया है। मात्मानम, अपनी आत्मा, अपना मन और अपना शरीर, उन गोपियों ने मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों का त्याग कर दिया है। उद्धव जी जाइए और जाकर के उन गोपियों को समझा आइए। भगवान ने उद्धव जी को मथुरा से ब्रज भेजा। अब उद्धव जी जब ब्रज पहुंचे, गोपियों ने जैसे ही उद्धव जी को देखा तो पहले तो सोचती हैं कि शायद ये कृष्ण है, लेकिन जब उद्धव जी पास में आए तो समझ गई ये कृष्ण नहीं है, तो उद्धव जी हैं जो कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। एक के बाद एक गोपी ने प्रश्न उत्तर करना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, एक के बाद एक। जब गोपिकाओं के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए तो उद्धव जी कहते हैं कि अरे गोपिकाओं, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है, तुम कृष्ण को साकार ब्रह्म मानना छोड़ दो। कृष्ण साकार नहीं है, मतलब ब्रह्म साकार नहीं है। तब गोपियां उत्तर देती हैं कि हे उद्धव जी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। उद्धव जी मोती के पास रहे पर उसे पहचान नहीं पाए। ब्रह्म के इतने नजदीक होने के बाद भी ब्रह्म को जान नहीं पाए। अपने वेद शास्त्रों के अध्ययन में, अपने तर्क वितर्क में ही फंसे रहे, लगे रहे और भगवान को जानना पहचानना भूल गए। हे उद्धव जी, यदि आप हमसे बात करना ही चाहते हैं तो कृष्ण की बात करो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की बात करो। ऐसा कहकर के सारी गोपिकाएं अपने अपने कार्यों में लग गई। यहां उद्धव जी ने ब्रज में रह करके गोपिकाओं की अनेक अनेक लीलाओं को देखा कि कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं कृष्णमय हो चुकी हैं। दिन रात गोपिकाएं कृष्ण 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 कहती रहती हैं। और जब उद्धव जी ने ब्रज में रह करके गोपिकाओं की भक्ति और गोपिकाओं के प्रेम को देखा तो जो उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए थे, अंत में वही उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम
पादरेणुमभीक्ष्ण सहा तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वही उद्धव जी कह रहे हैं कि नंद बाबा के गांव अर्थात ब्रज की गोपियों की वंदना करता हूं। ऐसा लगता है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल झर रही है उस धूल को अपनी आंखों में काजल की तरह लगा के सिर पर धारण कर लूं। उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं उन भक्ति गीतों से पृथ्वी के साथ साथ दो लोक और पवित्र हो रहे हैं, आकाश लोक और स्वर्ग लोक। उद्धव जी गोपिकाओं की वंदना कर रहे हैं। अंत में कहते हैं एताम परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद भवभियो मुनियो वयं चो किम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसश्चो। यदि संसार में मेरा फिर से जन्म हो, मेरा फिर से आना हो, तो मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद नहीं चाहता। हे भगवान, मुझे नंद बाबा के गांव की एक गोपी बना देना। उद्धव जी से पूछा आप गोपी क्यों बनना चाहते हैं? उद्धव जी ने कहा मैं गोपी इसलिए बनना चाहता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर राम और कृष्ण को जपते रहते हैं, लेकिन अंत समय राम शब्द का रा कहे बिना इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन गोपियां भाग्यवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को प्राप्त किया। इसलिए यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बना देना। उद्धव जी गोपियों को धन्य धन्य कहते हैं। भगवान ने उद्धव जी को 2 दिन के लिए भेजा था, आज जाओ और कल लौट आना। 2 दिन के लिए आने वाले उद्धव 19 महीने ब्रज में निवास करते हैं। और जब याद आया तब भगवान के पास वापस पहुंचे तो भगवान ने भी कहा कि अरे भैया उद्धव, आप तो बड़े जल्दी आ गए। तब उद्धव जी कहते हैं कृष्ण तुमने ही तो कहा था आज जाओ और कल आ जाना। तो बस आज गया था और कल, मतलब कल गया था और आज आ गया। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को अपने समय का भी ज्ञान और भान नहीं रहता। 19 महीने ब्रज में रहने वाले उद्धव कहते हैं कि 2 दिन में मैं वापस आ गया। ये भक्ति है और ये भक्ति की अद्वितीय शक्ति है। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में 46वें अध्याय में 49 श्लोकों में, 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में, 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। उद्धव जी की ब्रज यात्रा संपन्न हुई।